आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। मिलावटी मिठाई की सूचना पर एसडीओ ने की छापेमारी, दुकान छोड़ भागे दुकानदार। 15 सैंपल लिए। होली पर बाजार में मिलावटी मिठाइयों की संख्या बढ़ जाती है। भोजपुर जिले में होली के अवसर पर मिलावटी मिठाई समेत अन्य खाद्य सामान की शिकायत मिल रही थी। इस पर डीएम तनय सुल्तानिया ने सदर एसडीओ रश्मि सिन्हा के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापेमारी का निर्देश दिया। एसडीओ ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को लेकर आरा के कई क्षेत्रों में छापेमारी की। रेलवे फाटक तोड़कर पटरी पर जा पहुंचा ट्रक। सामने से आ रही ट्रेन ने मारी जोरदार टक्कर। उरे पड़खच्चे। जिले के बोधवल रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक अनधिकृत रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते समय गेहूं से भरा ट्रक रेलवे फाटक तोड़ते हुए पटरियों पर पहुंच गया। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रही अंबा एक्सप्रेस मुंबई अमरावती ने ट्रक को टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में ट्रक के 2 टुकड़े हो गए और उसका आगे का हिस्सा रेलवे इंजन से चिपक गया। आखिरी बुलेट तक लड़े और गोलियां खत्म हुई तो जाफर एक्सप्रेस के बंधक पुलिस ऑफिसर ने बताई खौफनाक कहानी। पाकिस्तान की सेना को 30 घंटे के बाद आखिरकार कामयाबी मिल गई है और जाफर एक्सप्रेस के बंधकों को विद्रोहियों से छुड़ा लिया गया है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ब्लूच लिबरेशन आर्मी के सभी 33 विद्रोहियों को मार गिराया गया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 21 बंधकों की भी जान गई है। नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुत्तों का आतंक, नवजात के शव का अंग लेकर भागा। बिहार के नालंदा के गिरियक अंतर्गत भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल परिसर से एक कुत्ता नवजात के शव के एक अंग को मुंह में दबाकर मेन गेट की ओर भागने लगा। यह दृश्य देखकर अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हल्दीराम को खरीदने के लिए टाटा समेत कई कंपनियां थी मैदान में। जानिए किसके हाथ लगी बाजी। नमकीन और मिठाई बनाने वाली दिग्गज कंपनी हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने के लिए देश विदेश की कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक ने बाजी मार ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने हल्दीराम के स्नैक्स बिजनेस में लगभग 10% हिस्सेदारी खरीद ली है। आरटीआई के जरिए बुन रहा था जाल, मुंह के बल गिरा शख्स। आयोग ने किया पीआरडी से फर्जीवाड़े का खुलासा। देहरादून में पीआरडी का प्रशिक्षण लेने संबंधी प्रमाण पत्र लगाया। आवेदन खारिज होने पर पीआरडी में आरटीआई लगाकर संबंधित दस्तावेज मांगे। पीआरडी के जवाब में प्रमाण पत्र पर संदेह की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट को राज्य सूचना आयुक्त ने गंभीरता से लिया। दरभंगा मेयर अंजुम आरा बैकफुट पर होली पर ब्रेक बयान पर ने माफी मांगी। तेजस्वी ने दी यह नसीहत। होली पर 1.5 घंटे कर ब्रेक लगाने वाले बयान मामले में दरभंगा की मेयर अंजुम आरा बैकफुट पर आ गई हैं। उन्होंने अपने बयान पर खेद प्रकट किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेयर के बयान पर बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने इसे हिंदुत्व पर हमला बताया है, तो जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने अंजुम आरा को पार्टी से निकालने की मांग की है। कांग्रेस ने भी मेयर के बयान की निंदा की है। यह मामला विधानमंडल तक पहुंच गया। 250 करोड़ की लागत से बिहार के इस जिले में बनेगा रेलवे स्टेशन। सुविधाओं के मामले में एयरपोर्ट को करेगा फेल। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के भागलपुर में रहने वाले लोगों को नए रेलवे स्टेशन का तोहफा दिया है। यह स्टेशन 250 करोड़ की लागत से जगदीशपुर में बनाया जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में चालू भागलपुर जंक्शन का नवीनीकरण भी किया जाएगा। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि जगदीशपुर में जो रेलवे स्टेशन बनेगा उसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। स्टेशन के अंदर वीआईपी रेस्ट रूम, कैफेटेरिया, फुट ओवर ब्रिज, स्वचालित सीढ़ी, लिफ्ट, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जैसी सुविधाएं होंगी। जहानाबाद में स्कॉर्पियो और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर, 2 लोग हुए घायल। बिहार में सड़क हादसों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है।
आए दिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में एक्सीडेंट की खबरें सामने आते रहती हैं। ताजा मामला जहानाबाद का है, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां पटना गया राष्ट्रीय मार्ग NH-22 पर दो गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक दंपति घायल हो गए हैं। महिला सुपरवाइजर ने मजदूर से की शादी, गुजरात से आई बिहार, लिए 7 फेरे। कहते हैं जब किसी से इश्क होता है तो वह न तो दूरी देखता है और न ही जात या धर्म। इश्क तो बस इश्क होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है गुजरात की प्रगति की। एक अच्छे कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत प्रगति की आंखें एक जूनियर मजदूर से 4 हो गईं। प्रगति ने अब गुजरात से बिहार आकर मजदूर से शादी की है। अब यह शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। गुजरात से लेकर बिहार तक फैली इस प्रेम कहानी ने सामाजिक बंधनों को भी तोड़ दिया है, जिसने यह साबित कर दिया है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। तलाक की खबरों के बीच धनश्री ने कुछ यूं मनाई होली। ट्रोल्स बोले, बिल्ली 100 चूहे खाकर। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा का रिश्ता काफी दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो कपल ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है। दोनों के तलाक की खबरों के बीच धनश्री बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ के साथ होली मनाने पहुंची। धनश्री ने ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। धनश्री के फोटो शेयर करते ही उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।